अध्याय 8। सीलव हाथी के भरोसे को धोखा। एक बार की बात है, हिमालय के घने जंगलों में सिल्वा नाम का एक शानदार सफेद हाथी रहता था। उसका दीप्तिमान शरीर पॉलिश किए गए हाथी दांत की तरह चमक रहा था और उसकी राजसी उपस्थिति ने सम्मान की आज्ञा दी। सिल्वा ने 80,000 गज पर शासन किया और सभी के द्वारा पूजनीय था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब वह जंगल में भटक रही थी, वह एक आदमी से मिली जो रो रहा था। यह स्पष्ट था कि वह उजाड़ जंगल में अपना रास्ता भूल गया था। सिल्वा करुणा से भरकर उस व्यथित व्यक्ति की मदद करने के लिए दौड़ी। हालांकि डर से भरा हुआ आदमी उसके इरादों को गलत समझ गया और घबराहट में भाग गया। अपनी चिंताओं को दबाने के लिए सिल्वा सुंदर शिष्टता के साथ खड़ी हुई, उस आदमी को आश्वस्त किया कि उसका कोई नुकसान नहीं है। सिल्वा के सौम्य व्यवहार से प्रभावित होकर वह व्यक्ति सावधानी से उसके पास आया। कृतज्ञता से अभिभूत उसने उसकी मदद का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सिल्वा ने धीरे से उस आदमी को अपनी ठोस पीठ पर उठा लिया, उसे अपनी सूंड से झुलाया। उसने उसे अपने निवास स्थान पर निर्देशित किया, जहां उसने स्वादिष्ट फलों की एक श्रृंखला के साथ उसका स्वागत किया, जो पोषण और आराम प्रदान करता था। एक बार जब आदमी की भूख प्यास तृप्त हो गई, तो सिल्वा उसे वापस सभ्यता की ओर ले गया। सुनसान जंगल के किनारे के पास, सिल्वा के लिए अनजान उस आदमी का लालची और धोखेबाज स्वभाव था। एक हलचल भरे शहर के बाजार में पहुंचने पर वह एक धनी व्यापारी के साथ हाथी दान से जुड़े आकर्षक व्यापार में लग गया। यात्रा के लिए उपकरण और आपूर्ति से लैस आदमी एक बार फिर से सिल्वा के निवास पर वापस जाने के लिए निकल पड़ा। सिल्वा के साथ फिर से मिलने पर वह आदमी एक संदिग्ध मकसद से उसके पास गया। उसने अपने दानतों के लिए भीख मांगी, यह दावा करते हुए कि इससे उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। सिल्वा, जो अपने परोपकारी स्वभाव के लिए जानी जाती है, आसानी से सहमत हो गई। विनम्रतापूर्वक आदमी के सामने घुटने टेककर उसे अपने दांत निकालने की अनुमति दी। उस आदमी के बाद के इरादों को नजरअंदाज करते हुए सिल्वा ने सोचा कि वह किसी जरूरतमंद की मदद कर रही है। सिल्वा के कीमती हाथी दांत को अच्छी खासी रकम में बेचकर वह आदमी शहर लौट आया, लेकिन अतृप्त लालच से भस्म होकर वह जल्द ही फिर से सिल्वा के पास गया। इस बार उसके बचे हुए दांतों के लिए आदमी के सच्चे इरादों से अनभिज्ञ सिल्वा ने एक बार फिर उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। स्वेच्छा से खुद को दर्द और पीड़ा के अधीन कर लिया। विश्वासघात के एक पल में उस आदमी ने सिल्वा के मसूड़ों को बेरहमी से काट दिया, बलपूर्वक उसके सारे दांत निकाल दिए। घोर वेदना से चिढ़ते हुए हाथी को छोड़कर वह मनुष्य शीघ्र ही अपने इच्छित स्थान की ओर चल पड़ा। खून से लथपथ पीड़ा को सहन करने में असमर्थ सिल्वा ने कुछ ही समय बाद दम तोड़ दिया। जैसा कि भाग्य में होगा, आदमी के विश्वासघाती कार्यों को दंडित नहीं किया जाएगा। जंगल की सीमा पार करने का प्रयास करते समय अप्रत्याशित परिस्थितियों ने उसे छीन लिया। उसी जंगल में रहने वाली एक अलौकिक वृक्ष यक्षिणी ने एक प्रेतवाधित गीत गाया, जो मनुष्य के भाग्य को सील कर रहा था और उसके लालच के परिणामों की याद दिलाता था।